हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे वाले टॉपिक जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाए थे, उसके आगे वाले टॉपिक जैसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चार्ज होते क्या कुछ हैं, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे करें, दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो ही तरीके हैं चार्ज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो वो दो तरीके के हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन सेकेंड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में। इंडक्शन में हम हमेशा चार्ज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करना बाय यूजिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी टच। यानी एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक न्यूट्रल या अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज करना है चार्ज ऑब्जेक्ट यूज करके, पर बिना कॉन्टैक्ट बनाए, बिना टच किए। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, विद कॉन्टैक्ट, विद कॉन्टैक्ट। यानी अगर हमने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है बाय यूजिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच करके, तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो वन बाय वन इन दोनों मेथड को स्टडी करते हैं यूजिंग वन एग्जांपल कि कंडक्शन के साथ कैसे चार्ज हम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और इंडक्शन के साथ कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि इंडक्शन का मेथड यूज करके हम चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। सो फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो बॉल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, न्यूट्रल बॉल्स हैं, यानी इन पे टोटल नेट चार्ज क्या है, 0 है। और हमारे पास कोई रॉड है जिस पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास कि हमारे पास दो बॉल्स हैं जो न्यूट्रल हैं, जिन पे नेट चार्ज 0 है, और हमारे पास एक कोई रॉड है जिस पे पॉजिटिव चार्जेस है, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस रॉड को इन दोनों बॉल्स के नज़दीक लेके आएंगे, टच नहीं करना। इंडक्शन का मेथड स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम टच नहीं करेंगे। अब जैसे ही हम इस रॉड को जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों स्फीयर्स के नज़दीक लेके आएंगे, तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपने आप को इस तरफ शिफ्ट कर लेगा, यानी वो मूव कर जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। तो फर्दस्ट एंड पे इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सेम चार्ज। तो हमेशा याद रखना बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड में से जब भी हम चार्ज करेंगे तो चार्ज ऑब्जेक्ट के नियर जो एंड होगा इस पे हमेशा क्या आएगा, ऑपोजिट चार्ज, और जो फारदेस्ट एंड होगा उस पे हमेशा क्या आएगा, सेम चार्ज। जैसे चार्ज ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव, तो नियरेस्ट एंड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और फारदेस्ट एंड पे हमेशा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब दिस वाज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, इन दोनों स्फीयर्स को अलग अलग करना है। रोड एज इट इज पड़ी रहने देनी नियर, यानी रोड एज इट इज पड़ी है, स्फीयर फर्स्ट, चाहे इसको नेमिंग दे दो ए और बी, स्फीयर ए स्फीयर बी, ऐसे स्फीयर ए स्फीयर बी, यानी इन दोनों के बीच का हमने कांटेक्ट खत्म कर देना। तो भी ऐसे ही रहेगा कि पॉजिटिव के कारण नेगेटिव अट्रैक्ट रहेंगे और पॉजिटिव
रिपेल रहेंगे। अब हमने क्या करना है, इस रॉड को, दिस वाज द थर्ड सिचुएशन, इस रॉड को हमने अवे ले जाना है। पॉजिटिव चार्ज थे रॉड पे, फर्स्ट स्फीयर ए, सेकेंड स्फीयर बी। तो क्या जब इस रोड को अवे लेके जाएंगे तो इस रोड का इफेक्ट खत्म हो गया। अब स्फीयर ए पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, स्फीयर बी पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। ऑपोजिट चार्जेस हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों पे जो चार्ज थे, ऑपोजिट चार्ज, ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द फोर्थ सिचुएशन। लास्ट सिचुएशन में हमने क्या करना है, रोड को हटा लेना और इन दोनों स्फीयर्स को भी हमने दूर दूर ले जाना, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी। यानी पहले जो डिस्टेंस इतना था, अब डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया। तो होगा क्या कि ये चार्जेस है अपने आप को पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लाइक दिस, यानी पूरे ऑब्जेक्ट ए पे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज, और ऑब्जेक्ट बी पे हमारे पास क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से दोनों स्फीयर्स हमारे पास, स्फीयर ए और स्फीयर बी, जो अर्लियर क्या थे, न्यूट्रल थे, वो क्या हो गए, चार्ज हो गए। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मेथड विच इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेटा एक बार और समझा रहा हूँ, इसमें हमने रोड को, जो चार्ज ऑब्जेक्ट थी, उसको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं किया, कोई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं किया। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट हमने दोनों स्फीयर को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों स्फीयर टच में थे, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में थे, हमारे पास एक रॉड थी, रोड को हमने नज़दीक लेके जाना है। जैसे नज़दीक लेके जाएंगे तो नियरेस्ट एंड पे हमेशा ऑपोजिट चार्ज, जो कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और फारदेस्ट एंड पे हमेशा क्या है, ऑपोजिट चार्ज, सेम चार्ज सॉरी, जो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों स्फीयर का कॉन्टैक्ट खत्म करना है, यानी दोनों स्फीयर को सेपरेट कर लेना है। तो भी ऐसे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट रहेंगे और पॉजिटिव चार्जेस रिपेल रहेंगे। फोर्थ पॉइंट में हमने रोड को दूर लेके जाना है। जैसे दूर लेके जाएंगे, इस रॉड का काम खत्म हो गया, इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों स्फीयर पे चार्ज ऑपोजिट है, दैट इज वाई दे विल अट्रैक्ट, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी एक दूसरे के नज़दीक वाले फेस पे चार्ज आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप में इन दोनों स्फीयर्स को दूर दूर रख देना, ताकि दोनों का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि सारा ए स्फीयर पे हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बी स्फीयर पे हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इज दैट क्लियर? सेकेंड मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट बनाएंगे, हमें टच करना पड़ेगा। अब उस टच करने से होगा क्या, चार्जेस शेयर हो जाएंगे, चार्ज क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। तो सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। सपोज हमारे पास सिचुएशन क्या है कि दो बॉल थी, बॉल ए सेम साइज की, सेम मास की, बॉल बी। ए पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज थे, 4 पॉजिटिव, और बी न्यूट्रल थी, कोई भी चार्ज नहीं था। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास दो बॉल्स है, सेम साइज की, सेम मास की, ए पे पॉजिटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्ज, और बी क्या थी, न्यूट्रल थी। सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास क्या है, मैंने इन दोनों को टच करना है, स्फीयर ए, स्फीयर बी। जैसे टच करूंगा, क्योंकि ये दोनों सेम मास, सेम साइज के ले रहा हूं मैं, इसलिए दोनों ही इक्वल चार्ज शेयर कर लेंगे। यानी जो इस पे चार पॉजिटिव चार्ज थे, इनमें से 2 पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर पे शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग कहो तो ये शिफ्टिंग ठीक है, बट अगर हम टेक्निकली बात करें तो पॉजिटिव चार्ज विल नॉट मूव। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर लेंगे और पीछे 2 पॉजिटिव चार्ज कंसिडर हो जाएंगे। तो सेकेंड सिचुएशन इज दिस वन। तो थर्ड सिचुएशन में हुआ क्या, स्फीयर ए जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज थे, स्फीयर बी पे भी क्या आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? और फिर फोर्थ सिचुएशन में हमने दोनों को क्या कर देना है, अलग अलग सेपरेट कर देना है। स्फीयर ए विद 2 पॉजिटिव चार्ज एंड स्फीयर बी ऑल्सो विद 2 पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल है
कि हमने कांटेक्ट बनाया, यानी दोनों को कांटेक्ट किया, जैसे आपको मैंने पहले बताया था रब करके, तो वहां पे भी क्या होता है, कांटेक्ट ही होता है। तो दोनों का कांटेक्ट मेंटेन किया, उसके कारण क्योंकि ये सेम साइज के थे, सेम प्रॉपर्टीज, सेम मटेरियल के थे, तो दे विल शेयर चार्ज इक्वली, तो चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। पहले इसके पास क्या था, ए के पास 4Q चार्ज था सपोज, इसके पास कोई नहीं था, अभी दोनों के पास क्या है 2Q चार्ज आ गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस वाज द फोर्थ स्टेप। इज दैट क्लियर? तो पहले जो स्फीयर बी था जो न्यूट्रल था, अभी वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो कंडक्शन के मेथड से हम चार्ज को शेयरिंग कर सकते हैं, किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का किसी चार्ज बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करके हम न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हमने इन दोनों मेथड्स में से किसी एक मेथड को यूज करना, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो समझाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बेटा क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में समझेंगे। तो टॉपिक है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है बेटा, ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर चार्ज है तो उसकी पोलैरिटी क्या है ये पता कर सकते हैं। यानी वी कैन डिटेक्ट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोलैरिटी ऑल्सो, कि अगर ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो वो कौन सा चार्ज है, वेदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये देख सकते हैं। तो पहली चीज, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमने गोल्ड के लीफ को यूज करना है। क्या यूज करना है हमने, गोल्ड के लीफ को। क्यों गोल्ड के लीफ को हमने यूज करना है वो भी बताऊंगा बेटा। तो ये हमारे पास दो लीफ हैं, ये बॉक्स है, एक मेटल डिस्क है, मेटल रोड है, दीज टू आर गोल्ड लीफ जो पिवटेड है, किस पे, मेटल की रोड के एंड पे, यानी उसको ऐसे लटकाया हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड लीफ को पिवटेड कैसे करें, कि एक एंड दोनों का क्या है, फिक्स है, और दूसरे एंड से दोनों को क्या हुआ है, हमने लटकाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये दो मेरे पास क्या है, दो मार्कर हैं, इन दोनों मार्कर को यहाँ से जो अपर हैंड है यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है, इसको अटैच किया हुआ है, और ये ऐसे हिल सकते हैं, ऐसे ये इस तरफ मूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली बच्चों, तो ऐसे इन दोनों को क्या कर रखा है, हमने पिवट कर रखा है। गोल्ड लीफ ही क्यों यूज़ करते हैं बेटा, बिकॉज गोल्ड बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसको हम बहुत पतला बना सकते हैं। यानी जब भी हमने चार्ज डिटेक्ट करना है तो ईजिली गोल्ड लीफ को यूज़ करके हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मेथड क्या है, चाहे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन यूज़ करें, चाहे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन यूज़ करें। सपोज मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड समझा रहा हूँ कि अर्लियर इसके पास क्या थे, पॉजिटिव चार्ज भी थे, नेगेटिव चार्ज भी थे। न्यूट्रल था, मेटल रोड भी, दोनों गोल्ड लीफ भी और मेटल डिस्क भी। जैसे मैं यहाँ पे इसके नज़दीक एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। यानी जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर की तरफ मूव कर गए, और इन दोनों ने इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अगर इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया तो सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास अगर ये हमारे पास मेटल रोड है,
ये दोनों गोल्ड लीफ हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों गोल्ड लीफ पे जो पहले न्यूट्रल थी, अब दोनों पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों गोल्ड लीफ क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। और जैसे ये दूर चली जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ये ऐसी थी, जैसे हमने क्लास जो रोड को पॉजिटिवली चार्ज रोड को नज़दीक लेके आए, दोनों गोल्ड लीफ क्या करेंगी, एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगी तो और हमें दिख जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये क्या था, चार्ज ऑब्जेक्ट था। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, हमें पता लग गया कि जो रोड थी वो क्या थी, चार्ज रोड थी। यानी ये जो रोड थी पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या थी, चार्ज रोड थी। अब दूसरी बात, पहली बात तो होगी इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये ऑब्जेक्ट क्या था, चार्ज ऑब्जेक्ट था। दूसरी बात क्या है कि इस पे चार्ज कितना था, वो कैसे डिटेक्ट करें कि कौन सा चार्ज था, कि यानी पोलैरिटी कैसे डिटेक्ट करें, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था। हमने तो रिपल्शन देखनी है, हमें चार्ज थोड़ी दिखेंगे, हमें तो रिपल्शन दिख जाएगी कि चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, वो कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक और ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जिस पे चार्ज हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज, डजंट मैटर, हमें पता है उस पर चार्ज कौन सा है, उसको यूज करके हम चार्ज पता कर सकते हैं। सपोज मैंने एक अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट लिया जिस पे चार्ज क्या था, नेगेटिव। मैं इस रोड को दूर ले जाऊंगा, अब मैं नेगेटिवली चार्ज रोड को क्या करूंगा, नेगेटिवली चार्ज रोड को इसके नजदीक लेके आऊंगा। अब जैसे मैं नेगेटिव चार्ज रोड नजदीक लेके आऊंगा तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज रोड इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिपेल करेगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाएंगे। सपोज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गए, और इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। यानी यहाँ पे सिर्फ दो पॉजिटिव चार्ज रह गए, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे जो दोनों पॉजिटिव चार्ज थे अर्लियर, इन दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो बैलेंस करने के बाद होगा क्या, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। अब जो पहले चार्ज था 4 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट वाली लीफ पे, 2 पॉजिटिव चार्ज राइट वाली लीफ पे, अब वो सिर्फ क्या रह गया, 2 पॉजिटिव चार्ज रह गया। इसका मतलब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, हम ये पता चलेगा कि जैसे हम नेगेटिवली चार्ज रोड जिस पे चार्ज हमें पता था वो नज़दीक लेके आए इसके, तो जो पहले रिपल्शन ज़्यादा थी, जो ऐसे रिपल्शन थी, अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर तो ये रिपल्शन कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो नेगेटिवली चार्ज के क्या ऑपोजिट चार्ज है यहाँ पे, इसका मतलब जो पहले रोड थी वो क्या थी, पॉजिटिव चार्ज की थी। और अगर हम पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जगह पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस केस में भी हमें पता चल जाएगा कि पहले वाली रोड भी क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज रोड थी। तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट था, पहले तो पहली बात कि वो चार्ज था या नहीं, दूसरी बात कि उस पर चार्ज पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना बेटा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और इस पर लाइक दे सकें। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे बेटा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और भी बना सकूं और आपके पास अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप डाउट को पूछ सकते हो। मैं उन डाउट्स को एक अलग वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।